राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय पहचान एवं राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम हमारे खेल। और ये छक्का कीर्ति आजाद का शानदार छक्का और इसके साथ ही कीर्ति आजाद के 100 रन। इसमें संदेह नहीं कि दिल्ली की क्रिकेट टीम के इस होनहार बल्लेबाज ने दिल्ली की टीम को जीत के निकट पहुंचा दिया है। इस बीच बॉल वापस गेंदबाज के पास आ चुकी है। गेंदबाज गेंदबाजी के लिए भागना शुरू कर रहे हैं। कीर्ति आजाद तैयार है बॉल का सामना करने के लिए। गेंदबाज ने बॉल फेंकी और ये कीर्ति आजाद ने शानदार फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए बॉल घुमा दी लॉन्ग बाउंड्री की तरफ। और इससे पहले कि कोई खिलाड़ी इस बॉल को पकड़ता है, बॉल बाउंड्री लाइन को पार कर गई और इन 4 रनों के साथ ही दिल्ली की क्रिकेट टीम जीत गई। लोग खुशी से मैदान की तरफ भागने लगे हैं। क्या बात है दिल्ली के क्रिकेट खिलाड़ियों की। देगा ना कैसा आ रहा है दूसरी टीम को। और कल दिल्ली वालों को जब तमिलनाडु ने हराया था तब कहाँ गए थे तुम्हारे दिल्ली वाले। अरे अपने भाइयों से हारना भी कोई हारना होता है। दादाजी भाई कैसे? अरे एक देश के वासी क्या हम एक नहीं हैं? क्या हम सब आपस में भाई भाई नहीं हैं? और दादाजी हम सभी भारत माँ के बच्चे हैं ना? कुछ भी कहो दादाजी, खिलाड़ी तो अच्छे तमिलनाडु और कर्नाटक के ही होते हैं। बस। अच्छा एक बात तो बता मुन्ना, ये सब खिलाड़ी खेलते किसके लिए हैं? क्या आंध्र, तमिलनाडु या केरल के लिए? नहीं तो फिर भारत के लिए खेलते हैं। अच्छा और भी अच्छा खेलकर देश का गौरव बढ़ाते हैं। तो आया ना अब सीधी राह पर। अरे यही तो मैं समझा रहा हूँ तुझे। सभी खिलाड़ी देश की शान बढ़ाते हैं। असम से हों या गुजरात से, कश्मीर से हों या कर्नाटक से, सभी खिलाड़ी भारत के लिए खेलते हैं, अपने देश के लिए और अपने देश की शान बढ़ाते हैं। पर दादाजी क्रिकेट में या हॉकी में जब हम हार जाते हैं तो बड़ी शर्म आती है हमें। अरे खेल में हार जीत तो लगी ही रहती है और फिर हारते हैं तो जीतते भी तो हैं। लेकिन दादाजी मुझे क्रिकेट में हारना अच्छा नहीं लगता। अरे तू क्रिकेट के बहुत पीछे पड़ा हुआ है। कुछ मालूम भी है क्रिकेट के बारे में? हाँ दादाजी, जो चाहे पूछ लीजिए, सब बता दूंगा। अच्छा तो बताओ, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? क्रिकेट खेलने के लिए 2 टीमें चाहिए। हर टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं और अंपायर भी। हाँ, अंपायर तो 2 होते हैं। वे एक प्रकार से पंच होते हैं। उनका फैसला दोनों टीमों को मानना पड़ता है। और भाई बैटिंग कौन करेगा और बॉल कौन फेंकेगा, ये कैसे पता चलता है? सुनो, दोनों टीमों के कप्तान सिक्का उछालकर तय करते हैं कि कौन सी टीम बॉल फेंकेगी, कौन सी टीम बल्लेबाजी करेगी। फील्डर पकड़ता है ना बॉल को? हाँ, हर टीम में 9 फील्डर होते हैं जो गेंद लपकने के लिए मैदान में चारों ओर से खड़े रहते हैं। जो गेंद फेंकता है उस खिलाड़ी को बॉलर कहते हैं। विकेट के पीछे खड़े खिलाड़ी को विकेट कीपर कहते हैं। बॉलर बॉल फेंकता है जूम और बल्लेबाज बैट से गेंद को मारता है कट्टा। छक्का लगा। भाई वाह। हाँ भाई, जब गेंद मैदान के बाहर जाती है सीमा रेखा को पार करके तो चौका लगता है, यानी बल्लेबाजी करने वाली टीम को 4 रन मिलते हैं। हाँ, जब गेंद ऊंची जाकर पहला टिप्पा मैदान के बाहर खाए तो छक्का लगता है, यानी बल्लेबाजी करने वाली टीम के 6 रन बनते हैं। हाँ। और अगर बल्लेबाज बॉल को बैट से ना मार पाए तो विकेट कीपर उस बॉल को लपक लेता है। बॉल अगर विकेट से टकरा जाए और विकेट पर रखी गुल्लियां गिर जाए तो बैट्समैन यानी बल्लेबाज आउट। हाँ, और अगर बल्लेबाज के बॉल खेल लेने के बाद दूसरी टीम का फील्डर बॉल को लपक ले
तो भी बल्लेबाज आउट। ये तो मुझे पता है कि जिस टीम के रन ज्यादा होते हैं वो जीत जाती है। पता है क्रिकेट का खेल 5 दिन तक चलता है। क्या दिन भर खेलते रहते हैं खिलाड़ी? हाँ, बीच में 45 मिनट का लंच और 20 मिनट की चाय की छुट्टी होती है। एक बात भूल गए मुन्ना। अब एक दिन के क्रिकेट मैच भी तो खेले जाते हैं। हाँ, और रात को भी खेले जाते हैं क्रिकेट मैच, रंगीन कपड़े पहनकर। दिन के क्रिकेट में तो सफेद कपड़े पहनते हैं ना? हाँ, पर रात को रंगीन कपड़े पहने जाते हैं ताकि दोनों टीमों के खिलाड़ी अलग अलग पहचाने जा सकें। पर भाई एक खेल ऐसा भी है जिसमें दोनों टीमें अलग अलग रंगों के कपड़े पहनकर खेलती हैं। बताओ तो कौन सा है वो खेल? दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। हाँ, और कप्तान भी होते हैं। बॉलर और बल्लेबाज भी होते हैं। नहीं, सभी बल्लेबाज नहीं, हॉकीबाज होते हैं। हॉकी, हॉकी, हम समझ गए, ये हॉकी का खेल है। बिल्कुल ठीक। हॉकी में सब खिलाड़ियों के पास एक एक हॉकी होती है और एक एक बॉल भी। चल हट, बॉल तो एक ही होती है। बॉल को सेंटर लाइन पर रखकर दोनों टीमों के कप्तान बॉल को हॉकी से मारकर मैदान के दूसरी टीम वाले हिस्से में ले जाने की कोशिश करते हैं और दूसरी टीम के खिलाड़ी से बचाकर वो उसे स्ट्राइकिंग सर्कल में पहुंचाते हैं और गोल कर देते हैं। दादाजी, सेंटर लाइन और स्ट्राइकिंग सर्किल क्या होते हैं? अरे बताता हूँ। हॉकी का मैदान 100 मीटर लंबा और 55 या 60 मीटर चौड़ा होता है। मैदान को चौड़ाई की दिशा में 2 भागों में बांटा जाता है। आधा मैदान एक टीम का और आधा दूसरी टीम का। बीच की लाइन यानी सेंटर लाइन में एक छोटा सा घेरा बना होता है। यहीं से कप्तान गेंद को खेलना शुरू करते हैं। इस घेरे को कहते हैं सर्कल। और स्ट्राइकिंग सर्कल क्या होता है दादाजी? अरे बताता हूँ, जरा सांस तो लेने दो। मैदान के दोनों छोरों पर एक एक अर्धवृत्त बना होता है। इसे कहते हैं स्ट्राइकिंग सर्कल। यहाँ पर गेंद को लाकर गोल करते हैं। दादाजी, हॉकी का खेल दिन भर चलता है? अरे नहीं, पहले 35 मिनट खेल खेलते हैं, फिर 5 मिनट की छुट्टी होती है। फिर दोनों टीमें मैदान की दिशा बदलकर 35 मिनट खेल खेलती हैं। इस तरह 1 घंटे 15 मिनट का खेल होता है। क्या जिस टीम के ज्यादा गोल होते हैं वो जीत जाती है? हाँ, बिल्कुल ठीक। दादाजी, क्रिकेट हॉकी के लिए तो बड़े बड़े मैदान, गेंद, हॉकी, बैट, बल्ले, पता नहीं क्या क्या चाहिए। कोई ऐसे खेल बताइए ना जिन्हें बिना ज्यादा खर्च और सामान के खेला जा सके। हाँ, ऐसे खेल भी हैं। कबड्डी और खो खो के लिए बहुत लंबे चौड़े मैदानों या गेंद बल्लों की जरूरत नहीं है। बस 2 मजबूत टांगे। नहीं, सिर्फ मजबूत टांगे ही नहीं, होशियारी और चुस्ती भी चाहिए हर खेल में। दादाजी, कबड्डी कैसे खेलते हैं? कबड्डी? अरे भाई, जितने भी खिलाड़ी हों सब आपस में 2 टीमों में बट जाते हैं। शर्त ये है कि दोनों टीमों में बराबर बराबर खिलाड़ी होने चाहिए और खेलने के लिए जहां भी जगह खाली मिले वहां एक चौरस पाला बना लेते हैं। दादाजी, पाला क्या होता है? पाला यानी खेल का मैदान। फिर पाले को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक भाग में एक टीम या टोली और दूसरे भाग में दूसरी। और फिर दादाजी? बस फिर एक टीम से कोई भी खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी कहता हुआ दूसरे पाले में आ जाता है। दूसरी टीम के खिलाड़ी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। यदि ये खिलाड़ी दूसरी टीम के किसी खिलाड़ी को छूकर
अपने पाले में लौट आए तो छुआ गया खिलाड़ी खेल से बाहर हो जाता है। पर एक शर्त है। दादाजी वो क्या? भाई छूने वाले खिलाड़ी की सांस नहीं टूटनी चाहिए। उसे लगातार कबड्डी कबड्डी करते हुए अपने पाले में वापस आना होता है। अगर सांस टूट जाए तो खिलाड़ी खुद खेल से बाहर हो जाता है। और जिस टीम के सब खिलाड़ी सबसे पहले बाहर हो जाते हैं वो टीम हार जाती है। हाँ, जिस टीम के सब खिलाड़ी पहले बाहर हो जाएं, वो हार जाती है। इसी तरह खो खो में भी होता है। हाँ, खो खो तो हम भी खेलते हैं। अच्छा, खो खो में एक टीम के खिलाड़ी दौड़ते हैं और दूसरी टीम के खिलाड़ी उन्हें पकड़ते हैं। क्या दादाजी? एक टीम के खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच एक पंक्ति में बैठ जाते हैं। एक खिलाड़ी का मुंह एक दिशा में होगा तो अगले खिलाड़ी का उससे दूसरी दिशा में। हाँ। एक खिलाड़ी खड़ा रहता है। दूसरी टीम के 2 खिलाड़ी मैदान में जाते हैं और भाई पकड़ने वाली टीम का खड़ा हुआ खिलाड़ी दौड़कर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। फिर कभी अपनी टीम के किसी खिलाड़ी को खो खो कहकर छूता है। और जिसे खो कहकर छुआ जाता है वो उठकर जिस तरफ उसका मुंह था उस तरफ दौड़कर दूसरी टीम वालों को छूने की कोशिश करता है। और जिस खिलाड़ी को छू लेते हैं वो खेल से बाहर हो जाता है। दादाजी, कभी कभी खिलाड़ी खेल से बाहर होने से मना करते हैं। भाई ये बहुत बुरी बात है। खेल को खेल की तरह खेलना चाहिए, उसके नियमों को मानना ही चाहिए। और क्या? अच्छा तो बताओ, खिलाड़ियों की टीम में कोई खिलाड़ी बंगाल का होता है, कोई महाराष्ट्र का, कोई किसी प्रांत का, कोई मराठी होता है, कोई पंजाबी होता है। मगर जब ये मिलकर देश के लिए कोई बहुत बड़ी प्रतियोगिता जीतते हैं तब इन्हें किस प्रांत का कहकर पुकारा जाता है? अरे ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। अच्छा, इन्हें हम भारतीय कहते हैं। शाबाश भाई, बहुत ठीक कहा तुमने। लेकिन बीनू, तुम बताओ कि इन्हें भारतीय क्यों कहते हैं? क्योंकि बंगाल, गुजरात, किसी भी प्रांत के रहने वाले लोग हैं तो भारतीय ही ना। भाई वाह, तुम तो वाकई समझदार हो। देखो भाई, चाहे कोई खिलाड़ी हो या विद्यार्थी, किसी प्रांत का हो, किसी धर्म का हो, सब भारतीय हैं, सब एक हैं। हाँ दादाजी, हम सब एक हैं।